नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। जन भागीदारी से सुशासन, हिमाचल का महाक्विज के उद्योग और निवेश विषय पर आधारित दूसरे राउंड का समापन। हिमाचल प्रदेश में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं पर आधारित ऑनलाइन प्रतियोगिता पहली बार की जा रही है आयोजित। हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर वित्त और राजस्व श्रेणी में मिला स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस अवार्ड। नर्सरी ट्रेन टीचर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से की भेंट। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज जिला सोलन के बद्दी में उद्योग और निवेश विषय पर आयोजित जन भागीदारी से सुशासन, हिमाचल का महाक्विज के दूसरे राउंड के समापन समारोह को शिमला से वर्चुअल माध्यम द्वारा संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों की सफलता के लिए उनकी जानकारी जनता तक पहुंचाना नितांत आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे इस बात की खुशी है कि एक नया इनिशिएटिव हमने हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से शुरू किया है और उस इनिशिएटिव के माध्यम से एक प्रयत्न उस दिशा में किया जा रहा है कि हमारी सरकार की जो 4.5 वर्ष की जो योजना है, जिनके माध्यम से हमने हिमाचल प्रदेश के लोगों की सेवा करने की कोशिश की है, ईमानदारी से कोशिश की है, उन योजनाओं का विस्तार हो, उन योजनाओं के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचे। और मेरा ये मानना है, हम योजनाएं चाहे कितनी भी अच्छी बना लें, जब तक उन योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है और उन योजनाओं के माध्यम से क्या क्या लाभ हम प्रदेश के लोगों को देना चाहते हैं, जब इस बात को लेकर के जानकारी का अभाव रहता है तो योजनाएं सफल नहीं हो पाती। हम विभिन्न माध्यमों से सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न करते हैं, जिसमें हमारा पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट काम करता है। जिस विभाग की हमारी योजना है, उस विभाग के माध्यम से प्रयास करते हैं कि उस योजना की जानकारी आम जनता तक पहुंच सके। हमारा अलग अलग जो जनसंपर्क के कार्यक्रम होते हैं, उन जनसंपर्क के माध्यम से विधायक, मंत्री, जनप्रतिनिधि, हम स्वयं सदैव उन योजनाओं के बारे में जिक्र करते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमने इस बात को देखा कि बहुत सारी योजनाएं, बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं जो जनहित में हमने शुरू की हैं, अभी भी जितनी जानकारी लोगों को होनी चाहिए उतनी जानकारी अभी तक भी लोगों को नहीं है। और इसलिए हम जो अपने लेवल पर जो प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, जनप्रतिनिधि के नाते, विभाग के अधिकारी अपने लेवल पर जो प्रयास करते हैं, इसके अतिरिक्त और क्या किया जा सकता है, इस बात पर हमने चर्चा की। और चर्चा करने के बाद, विचार करने के बाद जो है एक निर्णय किया कि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है और टेक्नोलॉजी का हमको भरपूर उपयोग भी करना चाहिए और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों तक और बेहतर ढंग से जानकारियां पहुंचा सकते हैं अपने प्रदेश सरकार की योजनाओं की, केंद्र सरकार की योजनाओं की। और उस दृष्टि से मुझे इस बात की खुशी है कि एक ये शुरुआत हुई है महाक्विज की हिमाचल प्रदेश में, और उसमें 8 राउंड वाली ये क्विज जो है वो 31 जुलाई तक इसका आयोजन किया जाएगा। ये मैं आपके बीच में कहना चाह रहा हूँ। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि एक साइजेबल नंबर जो इसमें जो है पार्टिसिपेशन का रहा है, 40,000 जो है इसमें पार्टिसिपेशन रहा है इसमें अभी तक का। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये नंबर और भी बढ़ने वाला है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि हिमाचल में पहली बार इस की शुरुआत करने में के साथ साथ में हजारों लोगों ने इसमें जो अपनी जो पार्टिसिपेशन दी है और बहुत उत्सुकता के साथ, जिसको कह सकता हूं कि एक इन्वॉल्वमेंट के साथ जो है उन्हें इसमें अपनी रुचि दिखाई है। पहले राउंड में मैं देख रहा था कि 23,467, दूसरे राउंड में 14,407 और तीसरे राउंड में 14,000 से अधिक प्रतिभागियों ने इस क्विज में भाग लिया है। और अभी तक के हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ये अपने आप का एक अलग तरह का अनूठा प्रयास हमने सरकार के माध्यम से किया है। इस बात को लेकर के मुझे प्रसन्नता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण है। हिमाचल पावर सरप्लस राज्य है, यहाँ कानून व्यवस्था बेहतरीन है और राज्य सरकार ने निवेशकों के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं को सरल बनाया है।
प्रदेश की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग 16वें स्थान से 7वें स्थान पर पहुंची है। प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट आयोजित की गई, जिसमें 96,000 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए और बहुत ही कम समय में हजारों करोड़ रुपए का निवेश धरातल पर उतर चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने फार्मा हब के रूप में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। एशिया की 45% दवाइयां हिमाचल के उद्योगों से निर्यात हो रही हैं। कम संसाधन वाले इस छोटे राज्य में प्रदेश के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना आरंभ की है। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार की ओर से उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण पर सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। योजना में महिलाओं को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की अतिरिक्त छूट दी गई है। इस योजना के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। इसके माध्यम से 11,000 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में राष्ट्रीय स्तर पर वित्त और राजस्व श्रेणियों में प्रदेश को प्राप्त प्रथम पुरस्कार को राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त श्री यूनुस और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने आज शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को भेंट किया। ये पुरस्कार शनिवार को इंडिया गवर्नेंस फोरम के एक भाग के रूप में इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में आयोजित पुरस्कार समारोह में राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा प्राप्त किया गया था। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए राज्य कर एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि विभाग भविष्य में भी इस तरह का श्रेष्ठ प्रदर्शन निरंतर जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में HP वेट IT परियोजना को लागू करने और लगभग 31 ऑनलाइन सेवाओं को शुरू करने, करदाताओं और अन्य हितधारकों पर व्यापार से संबंधित अनुपालन भार को कम करने और युक्ति संगत बनाने के लिए राज्य को ये सम्मान प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड प्रतिबंधों के बावजूद राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 8500 करोड़ रुपए का संग्रह किया, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 7,000 करोड़ रुपए के मुकाबले 20% अधिक है। राजस्व में ये वृद्धि विभाग द्वारा उठाए गए सक्रिय कदमों, फील्ड अधिकारियों को ICT आधारित हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रदान करने, फील्ड अधिकारियों और हितधारकों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से बेहतर अनुपालना के लिए नियमित प्रशिक्षण प्रदान करने के कारण संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि विभाग ने अन्य राज्यों को पीछे छोड़ते हुए आबकारी ई-गवर्नेंस परियोजना के क्रियान्वयन करने के लिए भी स्कॉच पुरस्कार जीता है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से आज ओक ओवर शिमला में नर्सरी ट्रेंड टीचर एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय जनता मजदूर संघ के महामंत्री वीर सिंह भारद्वाज के नेतृत्व में भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें अपनी विभिन्न मांगों के बारे में अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज अपनी धर्मपत्नी डॉक्टर साधना ठाकुर के साथ सिरमौर जिले के नाहन शिवपुरी स्थित हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल कौशिक के घर जाकर उनके बेटे प्रबल कौशिक के निधन पर शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।